अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम अपने एग्जांपल नंबर 8, 9 और 10 को डिस्कस करके तो हम अपने टॉपिक लाइन इंटीग्रल को वाइंड अप करके नेक्स्ट हम सरफेस इंटीग्रल को स्टार्ट करेंगे। तो हमारे एग्जांपल नंबर 8 से हम लोग स्टार्ट लेते हैं। वो है इफ़ a इज इक्वल टू एक्स आई 2y एंड 2yj एंड z के शो डैट द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल। ये लाइन इंटीग्रल है हमारी, आपको पता ही होगा, अब तक तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं। इज़ टू आंसर उन्होंने पहले से बता दिया कि 2 आना चाहिए और वहाँ पे उन्होंने लिमिट्स जो है वो एक्स वाई जी की 0 से 1 तक दे दी हैं सबकी। छोटी सी एग्जांपल है, बहुत आसान है। हमारा आर जो है वो हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी ले लिया और हमारा जो डी आर है वो भी डिफरेंशियल भी वो इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हमारा क्या है, इंटीग्रल में हमने ए का और इसका डी आर का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। तो डॉट प्रोडक्ट लेते ही हमारा ये वाला आई खत्म हो गया, यानी एक्स वाले के साथ एक्स डी एक्स हो गया और वाई वाले के साथ 2y डी वाई हो गया और जी वाले के साथ जी डी जी हो गया हमारे पास। और अब हमने इसके साथ इंटीग्रेशन भी कर ली। नोट डैट ये पूरा जो बीच वाली ये सारी जो वैल्यू है एंड पे इंटीग्रल के साथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टोटल डिफरेंशियल। तो अब हम इस सारे को ना इस तरह डिफरेंशियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी जब हम इसका डिफरेंशियल लें इस वाली का तो हमारे पास दोबारा से एक्स डी एक्स आ जाएगा। यानी इसको उन्होंने इस तरह से टोटल डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन अगर आप लोग ना भी लिखना चाहें ना तो कोई मसला नहीं है, यानी आप इंटीग्रेशन इसके ऊपर सब पे अप्लाई हो रही है तो आप सबसे पहले एक्स की इंटीग्रेशन करें तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा और वाई की करें तो वाई स्क्वायर बाय 2 आएगा। 2 से कैंसिल होकर वाई स्क्वायर आ जाएगा और जी की कर दें। आपकी मर्जी है, आपने इस तरीके से करना है या डायरेक्ट कर देना है। लिमिट्स हमारी जो है वो 0 से 1 तक गई हैं। अब हमने वो सारी जो है वो एक्स की जगह पे हमने सबसे पहले हमने अपर लिमिट करनी है, देन माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो एंड वाली तो सारी 0 है ना, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा माइनस के बाद। फर्स्ट पे जो वैल्यूज आ रही है 1/2 प्लस 1/2 1/2 होता है 1 हमारे पास और 1 + 1 जो है हमारे पास 2 हो जाएगा। विच शोज दैट द रिजल्ट डिपेंड अपॉन दी एंड पॉइंट 0 एंड 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। वो कह रहे हैं रिजल्ट इस पर डिपेंड कर रहा है और ये जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है, यानी लिमिट्स के ऊपर जो है रिजल्ट हमारा रिलाई कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 9 है, बहुत ज़्यादा आसान एग्जाम्पल है ये भी हमारे पास। इफ़ फाई इज इक्वल टू एक्स वाई इवेल्यूएट इंटीग्रेशन फाई डी आर अलॉन्ग दी फॉलोइंग पाथ सी। हमारे पास जो है उन्होंने अब हिस्सों में इस क्वेश्चन को कर दिया है। फंक्शन हमारा फाई का एक्स वाई है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन है, नेक्स्ट हमारे पास पैराबोला है। ग्राफ हम लोगों ने देख लेना अपना। सबसे पहले हमारी 0 से 1 तक रेंज आ रही है एक्स की भी और वाई की भी। यहाँ पे दोनों में 1 है। एक सीधी स्ट्रेट लाइन है 0 से 1 तक 0 एक्स का पॉइंट और यहाँ से y भी 1 है और x भी यहाँ पे 1 है। और उसके बाद हमारी पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको पता है पैराबोला की शेप ये वाली होती है, बिल्कुल ऐसी एग्जैक्ट शेप। एंड दी पाथ सी ज्वाइनिंग 0 यहाँ पे हम x की वैल्यूज लगा के भी करते होते हैं। हम जिस तरह ग्राफ बनाने सीखते नहीं हम, वो वाली उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, शेप को याद भी किया जा सकता है। The path C joining 0 and 1 by the straight line and the parabola are shown in 5.12। पैराबोला बनाई हुई है since dr। अच्छा जी, अब ये विद रिस्पेक्ट टू हमारा एक्स वाई है ना, सिर्फ एक्स वाई इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर फंक्शन में भी, तो जी तो नहीं है। तो इसलिए हमारा जो डी आर है वो डिफरेंशियल ऑफ आर वो भी डी एक्स और डी वाई के जो है वो रिस्पेक्ट से। अब हमारा जो फाई का फंक्शन होता है वो हमने ये पढ़ा हुआ है, फाई की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी, साथ हमने डी एक्स डी आर लिखा हमें। अब ये जो है ये पूरा दोनों एक्स वाई इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे और एक्स वाई डी वाई के साथ भी मल्टीप्लाई होंगे। अब अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स हो गया तो डी वाई हमारे पास क्या होगा, डी एक्स होगा। ये अब हमारी मर्जी होती है कि हम किसको पुट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह इक्वेशन दी थी हमने उस तरह उसको रख लिया। इसका डिफरेंशियल लिया डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। अब हमने पुट जो है वो y की वैल्यू करनी है। y की वैल्यू पुट करेंगे तो सारा इंटीग्रल जो है हमने उसे भेज देना है x में। एक इस तरह से इंटीग्रेशन पॉसिबल है। along x varies from 0 to 1 thus line integral 1 becomes। अब सबसे पहले हमने ये जो बनाया है ना इसको हमने 1 का नाम दे लिया। अब इसके अंदर हमने ये वाली सब्स्टिट्यूशन करनी है। y इज इक्वल टू एक्स पुट कर दें, जहाँ पे यहाँ पे y है, यहाँ पे भी x पुट कर दिया, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी x पुट कर दिया हमने। अब सारा इंटीग्रल जो है वो x में चला गया है तो हमारी जो लिमिट भी है वो वेरी कर रही है 0 to 1। x की लेनी है हमने, x की भी 0 से 1 है, y की भी 0 से 1 है, तो हमने x की ही चाहिए हमें यहाँ पे, तो वो हमने बनाना x इज इक्वल टू 0 से 1, यहाँ पे भी 0 से 1। ये भी एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी एक्स स्क्वायर हो गया, दोनों एक्स स्क्वायर हो गए। इसकी भी इंटीग्रेशन ये x3/3 आ गया, यानी पावर में कैर डिवाइडेड बाय पावर ये भी x3/3 आ गया हमारे पास। और ये हमारे पास जो इसका आंसर है 1/3
i+1/3j। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ नोट की है, ये पिछले जो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं उनके अंदर तो आंसर सिंपल आता है, उनके साथ ये आई जे वेक्टर फॉर्म में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। यहाँ पे हमारा फाई का डी के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं है, फाई में डॉट प्रोडक्ट नहीं होता, आपने गलती से भी यहाँ पे डॉट नहीं लगाना, यहाँ पे फाई डी होता है डायरेक्ट। तो इसका मतलब है पूरा फंक्शन इस डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ। डॉट प्रोडक्ट में एक्स वाला एक्स के साथ, वाई वाला वाई के साथ, जी वाला जी के साथ, यानी आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो आई के साथ भी होगा, जे के साथ भी होगा, और एंड तक आई जे भी आ रहा है आंसर में। नेक्स्ट हमारे पास अगेन अब हमने अपनी y की वैल्यू जो है y=x² पुट करनी है, और हमारा जो dy होगा तो पावर पहले पावर में से कम, पावर के बगैर उसका डिफरेंशियल जो है dy का हमारे पास 2x dx आ गया। यहाँ पे भी हमारे पास क्योंकि वैल्यू जो है हम y की पुट कर रहे हैं और सारा फंक्शन x में चला जाएगा तो x की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है 0 to 1। अब हमारा अगेन इसी वाले 1 में हमने जो है वो अपने x की वैल्यू जो है यानी y की वैल्यू x² है उसको पुट कर देना है, y=x², यहाँ पे भी y=x² पुट कर दिया, और यहाँ पे dx था वो तो dx ही रहेगा। यहाँ पे हमारे पास dy था, यहाँ पे भी ऐसे ही था ना, dx ही रहा, लेकिन यहाँ पे तो dx ही रहा था। यहाँ पे dy है तो आपने इसको dy नहीं लिखना, हमारे पास dy की जो वैल्यू है वो इस दफ़ा dx नहीं बल्कि 2x dx है, ये तो हमने वो पूरी पुट करनी है। ये हमारे पास x3 हो गया, ये हमारे पास x की पावर ये 2 ये 1 ये 1 ये x की पावर 4 हो गया। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन ली, जैसे हमने इसकी इंटीग्रेशन ली तो ये 2/5 x5 आ गया, ये वाला 2 ऊपर वाला और पावर में ऐड डिवाइडेड बाय पावर। इंटीग्रेशन लेने के बाद हमने इसके ऊपर जो है वो लिमिट्स, बाकी हमारा जो आंसर है वो ये आ गया। नेक्स्ट हमारी लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 10। इससे पहले जितनी भी एग्जांपल्स और थ्योरम्स मैंने करवाए हैं, अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो बिल्कुल आपको समझ आ रही होगी तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी वो मिस हो गई हैं तो मेरे चैनल पे जाएं, प्ले लिस्ट मौजूद है वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस के नाम से, उसके अंदर आपको ये सारी वीडियोस एग्जांपल्स और थ्योरम्स की मिल जाएंगी। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो में कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएट करने के लिए लाजमी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो एग्जांपल जो है वो 10 करते हैं हम। इफ़ a इज इक्वल टू y, अब यहाँ पे हमारे पास i के साथ y है और x के साथ j है। इवेल्युएट a क्रॉस dr अलोंग द कर्व c इन द xy प्लेन, y इज इक्वल टू x3/3 फ्रॉम 0 0 से 3 9। यहाँ पे भी हमें y की वैल्यू दे दी गई है और ये हमें बता दिया गया, अभी थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल है। And the given curve in the xy plane is shown in figures. अब हमें पता है हमारा कर्ल जो है वो हम किस तरीके से लेते हैं, यानी क्रॉस जो है वो a वेक्टर क्रॉस dr का हम किस तरीके से लेते हैं, इस फॉर्म में लेते हैं, और ये हमने किया अभी हुआ पहले। a की जो वैल्यू, अब यहाँ पे i j की आ जाता है, a की वैल्यू हमारे पास i के लिए x है, ये y के लिए जो है j के लिए हमारे पास x है, i के लिए y है, j के लिए x है और z के लिए यहाँ पे 0 है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, और सबसे नीचे इनके डिफरेंशियल आते हैं, इसके साथ y के साथ dx है और इसके साथ dy है और यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो अब ये वाले जो इस कॉलम है इसको जब हम कैंसिल करेंगे, बाकी सारा तो अगर हम इसको भी करें ये भी 0, j के लिए करें तब भी 0, k के लिए जब हम करेंगे ना ये वाली रो कॉलम को कैंसिल, हमारा डिटर्मिनेंट होगा तो वो y dy माइनस x dx k आ जाएगा। अब हमने इसके ऊपर जो है दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दे। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब हमारा जो यहाँ पे हमारा जो निकली है वैल्यू इसके ऊपर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी हमारी, तो ये जो k है ये तो बाहर आ जाएगा, ये आ गया। अब हमारी जो y की वैल्यू दी हुई है हमने वो पुट करनी है यहाँ पे। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x3/3 dy। अब हमने इसका ले लिया तो पावर पहले पावर में से कम है, पावर के बगैर डेरिवेटिव। अब उससे पहले आप एक चीज़ देखेंगे, लिमिट है 0 0 से a3 और 9 तक, ये हमारी x की होती है, ये y की होती है, ये x की है और ये y की होती है। तो x हमारा जो है वो 0 से 3 जा रहा है, y हमारा 0 से 9 जा रहा है। तो ये हमने ग्राफ भी देख लेना साथ, कुछ बच्चों को ग्राफ नहीं समझ आती, 0 0 तो यहीं पे होता है, ये पॉइंट होता है हमारा। यहाँ पे हमने y पे अपना 9 लेना है और x पे अपना 3 देखना है, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे y होगा, आपने पॉइंट लगा लेना और यहाँ पे हमने एक कर्व जो है वो ड्रॉ कर देनी है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अब हमारी अगेन हम वैल्यू y की पुट करेंगे यहाँ पे,
तो हमारा सारा का सारा इंटेग्रल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा x में। तो x की जो हमारी लिमिट है वो 0 से लेके 3 तक जा रही है। x वेरीज फ्रॉम 0 to 3, तो यहाँ पे 0 से 3 लिमिट लगेगी। वो 0 1 वाली जो थी वो तो बहुत आसान थी, वहाँ पे आप यहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान से करना काम। y की जगह पे हमारा जो है वो आ गया x की वैल्यू, यहाँ पे ऑलरेडी x है तो हम उसको नहीं कहेंगे कुछ भी। यहाँ पे हो गया हमारे पास x 5/3 माइनस एक्स dx। अच्छा, और उसके बाद हमारा ये बाहर रहा, हमने इसकी इंटीग्रेशन की तो आएगी x 6/6। 3 को बाहर साइड पे कर देंगे, इसकी इंटीग्रेशन आएगी x 6/6। नीचे 6 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 18 हो जाएगा। माइनस एक्स 2/2, और इसके ऊपर जब हमने लिमिट्स वगैरह अप्लाई की तो हमारे पास आंसर जो है इसका एलसीएम वगैरह लेके 36 आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे समरी निकल आई है। उसके बाद अब जो एक चीज़ वो मुझे याद आई है कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको कहा है कि हम जो है आगे सरफेस इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे, लेकिन सरफेस इंटीग्रल से स्टार्ट करने से पहले अगर हमने लाइन इंटीग्रल स्टार्ट किया ही हुआ है तो हम जो है पहले लाइन इंटीग्रल की सारी सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी देख लेंगे 2-3 वीडियोस में जितनी देर में कवर होंगी, और उसके बाद अनसॉल्व्ड भी जितनी भी हैं उनको भी हम लाइन इंटीग्रल को टच कर लेंगे साथ ही, अगर वो इकट्ठा हम कवर कर लें। उसके बाद हम सरफेस इंटीग्रल स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन ये भी बहुत आसान है। फिर इसकी सॉल्व एग्जांपल यानी हम पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि हम पहले इसको कर लें या नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवाएं। तो अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपने पहले ये टॉपिक करना है या इसकी सॉल्व एग्जाम्पल्स करनी है। तो इसके साथ ये समरी है, इसको भी एक दफ़ा आप लोगों ने पढ़ लेना है कि इस पूरे पिछले टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने P1 ADR इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ज्वाइनिंग, यानी 2 पॉइंट्स P1 से P2 हमने ये पढ़ा कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, ये भी हमने बहुत यूज़ किया है। उसके बाद हमने कंप्लीट कंटोर वाला ये भी बहुत यूज़ किया है। उसके बाद इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन इधर 5 वो है वो स्केलर पॉइंट से इसी बात से है ना कि इसमें डॉट नहीं होता, ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है सबके। स्केलर पॉइंट फंक्शन ये आइडेंटिकल पढ़ा है, ये सारी चीज़ें ये एक तरह से समरी लिखी हुई है, इसको एक दफ़ा रीड आउट कर सकते हैं आप, की पॉइंट्स भी हैं लास्ट पे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको लेके चलेंगे ताकि हमारी ये बुक अच्छे तरीके से कवर हो सके और आपका ये पेपर जो है वो अच्छे तरीके से वहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी हो सके। तो कोई क्वेश्चन है तो हम उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उनकी भी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।